शिक्षा विभाग में कार्यरत सहायक शिक्षक एवं जो प्राथमिक शिक्षक हैं, इनकी उच्च पद पर प्रभार की जो काउंसलिंग है, इस संबंध में आदेश डीपीआई के द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया कि इन संवर्गों की जो काउंसलिंग है पूरे प्रदेश में संभाग स्तर पर होगी और इसके लिए जो तिथि है 3 एवं 4 अक्टूबर 2023 इसमें निर्धारित की गई है। और काउंसलिंग के संबंध में जो विस्तृत निर्देश हैं आप इस आदेश में देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे विशेष रूप से अंतर निकाय संविलियन की, क्योंकि अंतर निकाय संविलियन के कारण कई सारे प्राथमिक शिक्षकों की जो नाम है वो काउंसलिंग सूची से हट सकते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर अंतर निकाय संविलियन क्या है। तो अंतर निकाय संविलियन के लिए एक आदेश डीपीआई के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि अंतर निकाय संविलियन होने की स्थिति में आपकी जो वरिष्ठता है कब से मान की जाएगी। अंतर निकाय संविलियन की यदि हम बात करें, इसे जैसे संविलियन शब्द से कंफ्यूज होते हैं, अंतर निकाय संविलियन एक तरह से ट्रांसफर है जो कि अध्यापक संवर्ग के जो कर्मचारी थे इनके लिए लागू किया गया था अंतर निकाय संविलियन। तो अंतर निकाय संविलियन जो है वो ट्रांसफर ही है अध्यापक संवर्ग के लिए। अब इसमें बताया गया था, जो आदेश जारी किया गया था, इसके 17वें बिंदु में हम देख सकते हैं, जिसमें वरिष्ठता के संबंध में बताया गया कि एक निकाय से अन्य निकाय में संविलियन होने की स्थिति में, अर्थात ट्रांसफर होने की स्थिति में, नवीन निकाय में कार्यभार ग्रहण करने पर उस निकाय में पूर्व से पदस्थ अध्यापकों के नीचे वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी। अर्थात नवीन निकाय में पदभार ग्रहण करने के दिनांक से वरिष्ठता मान की जाएगी। तो इस प्रकार से इसमें बताया गया कि यदि आपका निकाय परिवर्तित होता है तब ऐसी कंडीशन में आपका जो वरिष्ठता है, जिस डेट में आपने ज्वाइन किया है ट्रांसफर होने के बाद में या कहें संविलियन होने के बाद में, उस डेट से मान की जाएगी। दूसरी जो इसमें सामान्य रूप से समझने वाली बात है कि आपकी वरिष्ठता कब समाप्त होगी, यदि आपका जो नियोक्ता है वो परिवर्तित हो जाता है, अर्थात आपका जो नियुक्तिकर्ता अधिकारी है वो परिवर्तित हो रहा है, तो आपकी वरिष्ठता नगण्य हो जाएगी और नवीन निकाय में, जिस भी निकाय में आप जा रहे हैं, उस निकाय में जिस डेट में आपने ज्वाइन किया है उस डेट से ही आपकी जो वरिष्ठता है वो मान की जाएगी। अभी आपने देखा होगा इसके पूर्व उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षकों की भी काउंसलिंग हुई है, जिसमें पूर्व में जो सूची जारी हुई थी इसे फिल्टर किया गया, इसमें अंतर निकाय की जो जानकारी है वो अपडेट की गई और अपडेट हो जाने के उपरांत जो काउंसलिंग सूची है पुनः जारी की गई थी। और इसके पश्चात जो उच्च माध्यमिक शिक्षक है या फिर माध्यमिक शिक्षक है, इनकी उच्च पद पर प्रभार की काउंसलिंग की गई है। तो इसी तरह से यदि जो प्राथमिक शिक्षक हैं इन्होंने ट्रांसफर लिया है, इनका अंतर निकाय संविलियन हुआ है, तो इनकी जो सूची है इस आधार पर तैयार की जाएगी और संविलियन दिनांक से ही इनकी वरिष्ठता मान की जाएगी। ऐसा नहीं है यदि कोई 98 के शिक्षाकर्मी साथी हैं और उन्होंने 2006 या 7 में स्थानांतरण लिया है, अपना अंतर निकाय संविलियन करवाया है, तब ऐसी कंडीशन में जिस डेट में इनका संविलियन हुआ है उस डेट से इनकी वरिष्ठता मान की जाएगी। तो यहाँ पर आप अपना दिल मजबूत रखें। यदि आप मान रहे हैं कि आप 98 वाले हैं, आपका नाम आ ही जाएगा, तो ऐसा नहीं है। यदि आपका अंतर निकाय संविलियन हुआ है तब ऐसी कंडीशन में आपकी जो वरिष्ठता है नवीन निकाय में जब आपने ज्वाइन किया है उस डेट से मान की जाएगी। साथ में आदेश में भी हम देखें, जो अभी काउंसलिंग के संबंध में आदेश जारी किया गया है, इसके 4थे बिंदु में भी जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया कि सहायक शिक्षक ऑब्लिक प्राथमिक शिक्षक संवर्ग के लोक सेवक का अंतर जिला स्थानांतरण हुआ है तो नवीन जिले में कार्यभार ग्रहण दिनांक से वरिष्ठता का निर्धारण होगा। तो इस प्रकार से यदि जिला स्तर पर अंतर जिला स्थानांतरण हुआ है, इसकी जानकारी दी गई। आगे इसमें बताया गया कि प्राथमिक शिक्षक संवर्ग के लोक सेवकों का नवीन संवर्ग में नियुक्ति के पूर्व, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि नवीन संवर्ग में नियुक्ति के पूर्व अंतर निकाय संविलियन हुआ है तो उनकी वरिष्ठता चेक करने के बाद ही उन्हें काउंसलिंग में सहभागिता का अवसर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर इसकी विशेष रूप से जांच की जाएगी कि किसी प्राथमिक शिक्षक का अंतर निकाय संविलियन तो नहीं हुआ है, और यदि अंतर निकाय संविलियन हुआ है तो कब हुआ है, और उस डेट से ही इनकी जो वरिष्ठता है वो मान की जाएगी। तो इस प्रकार से हम देखें तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम सीनियर है तो हमारा जो नाम है वो काउंसलिंग सूची में आ ही जाएगा, क्योंकि इसमें अंतर निकाय संविलियन जो है हमारी जो काउंसलिंग सूची है इसमें आड़े आ सकता है। तो ध्यान देने वाली बात है, आप अपना दिल मजबूत रखें। यदि आपका अंतर निकाय संविलियन नहीं हुआ है, आप सीनियर हैं, तो निश्चित रूप से आपका काउंसलिंग सूची में नाम आ जाएगा। लेकिन अंतर निकाय संविलियन हुआ है
तब ऐसी कंडीशन में आपकी जो अंतर निकाय संविलियन की डेट है इसकी जांच की जाएगी और इस आधार पर ही आपकी जो काउंसलिंग है इसमें आपको प्राथमिकता मिलेगी। तो जिन शिक्षक साथियों को काउंसलिंग में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो रहा है, आप सभी को चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।